नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि चुनाव का मतलब है कौन जीता कौन हारा, है ना? पर क्या ये सिर्फ पार्टियों की जीत हार का खेल है, या फिर ये शासन की यानी गवर्नेंस की एक असली परीक्षा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे बरेली कैंट के इस केस स्टडी के जरिए। हम समझेंगे कि जमीनी लोकतंत्र असल में कैसा दिखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बरेली कैंट की। ये है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीच में है और यहाँ करीब 4 लाख वोटर रहते हैं। अब ये जो 4 लाख लोग हैं, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि उनका स्थानीय शासन कैसे काम करता है। सोचिए, घर के बाहर सड़क अच्छी होगी या नहीं, बारिश में नालियां साफ रहेंगी या उफनेंगी, ये सारे फैसले यहीं लिए जाते हैं। तो देखिए, हमारी आज की ये पड़ताल सिर्फ सियासी गुणा भाग के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये गवर्नेंस के बारे में है, ये सेवा के बारे में है। और हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की, एक निर्वाचन क्षेत्र की सही मायनों में सेवा करने का मतलब क्या होता है? आखिर क्या करना पड़ता है इसके लिए? चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जमीन पर उतर कर देखते हैं, क्योंकि किसी भी कहानी को समझने के लिए जमीनी हकीकत जानना जरूरी है। और यहां हमें दो अलग अलग सच्चाइयों की एक कहानी देखने को मिलती है। एक वो जो वादों में है और दूसरी वो जो असलियत है। 4 लाख, करीब करीब 4 लाख मतदाता। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 4 लाख उम्मीदें हैं, 4 लाख परिवार हैं। हर एक वोट के पीछे एक उम्मीद जुड़ी है कि उनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए अच्छी सड़क मिलेगी, कि बारिश में घर में पानी नहीं घुसेगा। ये उन उम्मीदों का वजन है। और अब उन उम्मीदों के सामने इस हकीकत को देखिए। स्थानीय लोग क्या कहते हैं कि सड़कें हमेशा पानी से भरी रहती हैं, नालियां उफनती रहती हैं। मदीनात वार्ड 25 की तो हालत यह है कि साल भर लोगों को टखने तक गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। सोचिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये उनकी रोज की जिंदगी है। जब इतनी बुनियादी जरूरतें पूरी ना हो तो फिर सिस्टम पर भरोसा कैसे बना रहेगा? और ये शिकायत सिर्फ एक वार्ड या एक मोहल्ले की नहीं है, ये एक आम पैटर्न है जो कई जगह दिखता है। वोटरों का कहना है कि काम बस चुनाव के आसपास होता है, सड़कें तभी बनती हैं और उसके बाद मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। गड्ढे सालों तक वैसे ही पड़े रहते हैं। ये जो टूटे हुए वादों की कहानी है, ये लोगों में एक गहरी निराशा पैदा करती है। अच्छा, तो हमने लोगों की बात तो सुन ली, उनकी परेशानियां समझ ली, पर क्या उनके वोट भी यही कहानी कह रहे हैं? चलिए अब जरा भावनाओं से हटकर आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और इस जनादेश का विश्लेषण करते हैं। देखते हैं नंबर्स क्या बताते हैं। तो ये हैं 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे। आप साफ देख सकते हैं कि मुकाबला कितना कड़ा था। एक तरफ बीजेपी को मिले 50.43% वोट, दूसरी तरफ सपा को मिले 44.94%। बाकी सब 5% से भी कम में सिमट गए। मतलब लड़ाई सीधी सीधी दो पार्टियों के बीच थी और जीत हार का अंतर बहुत ही कम। और ये है वो नंबर जो पूरी कहानी बदल देता है। 5.5%, सिर्फ 5.5%। यही था जीत का मार्जिन। राजनीति में सारी लड़ाई इसी छोटे से फासले को पाटने या बनाने की होती है। यही वो 5% का गैप है जहां असल अवसर छुपा हुआ है। अगर थोड़ा पीछे जाके देखें, पिछले 30 सालों का सफर देखें इस सीट का, तो तस्वीर और साफ होती है। 1993 में सपा जीती, फिर 2007 में बसपा। मतलब सीट बदलती रही है। लेकिन 2012 से एक पैटर्न दिखता है। 2012, 2017 और फिर 2022, तीनों बार बीजेपी जीती। इससे पता चलता है कि पिछले एक दशक में पार्टी ने अपनी पकड़ यहां मजबूत की है। अब किसी भी चुनाव को समझने के लिए वहां की डेमोग्राफिक्स यानी जनसंख्यांकिकी को समझना बहुत जरूरी होता है। बरेली जिले में देखें तो करीब 64% हिंदू और 34% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा कुर्मी, गंगवार समुदाय जैसे ओबीसी वोटर्स का भी यहां एक बड़ा और निर्णायक हिस्सा है। ये सभी समीकरण चुनाव पे असर डालते हैं। तो अब तक हमारे पास पहेली के दो अहम टुकड़े हैं। एक तरफ है वोटरों की जमीनी नाराजगी और दूसरी तरफ है चुनाव के सख्त आंकड़े। अब समय है इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने का और यह देखने का कि इस जनादेश की बनावट के अंदर वो अवसर कहां छिपा है। देखिए, यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें एक साथ चल रही हैं। एक है सत्ता की हकीकत, 2012 से लगातार जीत, वोट शेयर भी बढ़ रहा है। और दूसरी है वोटर की हकीकत, वही टूटी सड़कें, वही भरी हुई नालियां, मतलब बुनियादी सुविधाओं की लगातार अनदेखी। ये जो विरोधाभास है, ये जो पैराडॉक्स है, असल मौका यहीं पर है।
राजनीतिक विश्लेषण में हम इसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी अपॉर्चुनिटी, मतलब वो मौका जो तब पैदा होता है जब लोग मौजूदा सरकार के काम से खुश नहीं होते। ये वो नाराजगी है जिससे अगर सही दिशा दी जाए तो वो बदलाव ला सकती है। और बरेली कैंट के मामले में ये अवसर कितना बड़ा है? ठीक 5.5% के बराबर। ये वो वोटर्स हैं जिन्हें शायद एक बेहतर विकल्प की तलाश है। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसके हर पहलू को देखा। अब बात करते हैं समाधान की। जो स्रोत सामग्री है वो एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक ढांचा पेश करती है, एक ब्लूप्रिंट। इसे नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत। तो इस चतुर्मुख सिद्धांत का पहला चेहरा या पहला स्तंभ है डेमोग्राफिक्स, यानी लोगों को समझना। रणनीति कहती है कि 4 खास समूहों पर फोकस करने की जरूरत है: मुस्लिम समुदाय, कुर्मी ओबीसी, वैश्य व्यापारी और युवा एवं महिलाएं। हर समूह की अपनी परेशानियां, अपनी उम्मीदें हैं, सबके लिए एक ही संदेश काम नहीं करेगा। दूसरा स्तंभ है मुद्दे। वो मुद्दे जो लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। याद है वो उफनती नालियां और गड्ढों वाली सड़कें? ये स्तंभ उन्हीं समस्याओं का जवाब है। अभियान को 4 मुख्य विषयों पर केंद्रित करना होगा: इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं, रोजगार और अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और सबसे जरूरी पारदर्शी शासन। तीसरा स्तंभ है कम्युनिकेशन, यानी अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों से नहीं होगा, यहां भी 4 आयामी तरीका अपनाना होगा। घर घर जाकर लोगों से मिलना, जिसे हम ग्रास रूट कहते हैं। व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करना, रैलियां और कार्यक्रम करना, और मीडिया के साथ भी सही संवाद रखना। और चौथा और आखिरी स्तंभ है जमीनी रणनीति, यानी एक्शन प्लान। सिर्फ बातें नहीं, काम कैसे होगा। इसमें 4 चीजें हैं: हर बूथ के डेटा के आधार पर काम करना, सहयोगी पार्टियों के साथ तालमेल बनाना, किसी भी मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, और वॉलंटियर्स की एक मजबूत टीम तैयार करना जो उस पूरे योजना को जमीन पर उतार सके। तो ये टेबल इस बुरे चतुर्मुख रणनीति का सार है। एक बार फिर से देखें। पहला, सही लोगों तक पहुंचना, यानी डेमोग्राफिक्स। दूसरा, उनके असली मुद्दों की बात करना। तीसरा, सही तरीके से अपने बात रखना, यानी कम्युनिकेशन। और चौथा, इन सबको अमल में लाने की एक ठोस रणनीति। जब ये चारों स्तंभ एक साथ काम करते हैं तभी एक मजबूत अभियान बनता है। तो अंत में हम फिर उसी सवाल पे आते हैं, असली चुनाव है क्या? सिर्फ पार्टियों के बीच? बरेली कैंट का ये विश्लेषण हमें सिखाता है कि नहीं, असली चुनाव, असली लड़ाई किसी और चीज की है। बरेली कैंट की लड़ाई सिर्फ एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच की नहीं है। ये लड़ाई है उपेक्षा बनाम सेवा की, निग्लेक्ट वर्सेस सर्विस। और शायद यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है कि वोटरों का भरोसा जीतने के लिए पार्टी के झंडे से ज्यादा जरूरी है उनकी बुनियादी जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना। और हम इसी एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि राजनीति का भविष्य किस पर टिका है? बड़ी बड़ी बातों पर, बड़े बड़े नारों पर, या फिर किसी के घर के सामने टूटी हुई नाली को ठीक करने पर? लोकतंत्र का असली मकसद क्या है? ये सोचने वाली बात है।